जैन एमजीएस में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। कल तक हम लोग पढ़े थे विद्युत के बारे में। कहां तक पढ़ा गया था बाबू? कहां तक जाने थे हम लोग? अच्छा, विभवांतर तक। ठीक है, विभवांतर तक हो गया था। कुछ न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल भी हुए थे। चलिए ठीक है, आज हम कुछ आप लोगों से पूछ रहे हैं, थोड़ा बताइए। तो बताइए, विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं। ओमीटर, एम्पियर, वोल्ट मीटर, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा बताइए, बोलिए हो, कौन सा सही होगा? अच्छा, वोल्ट मीटर, बहुत बढ़िया। वोल्ट मीटर से मापते हैं विभवांतर को। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक वोल्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन इसमें 4। जूल, एम्पियर, जूल एम्पियर। दूसरा है जूल कुलाम, जूल एम्पियर, जूल कुलाम, जूल एम्पियर, जूल कुलाम। जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। चौथा होगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चारों में से बताइएगा कौन सा सही होगा। फार्मूला लिखेंगे तुरंत, विभवांतर का तुरंत फार्मूला लिखेंगे। एक वोल्ट क्या कहलाता है? V बराबर W बाई क्यू से मिलाइएगा इसको, क्या होगा? V बराबर W बाई क्यू। नॉन ऑफ दिस दिया है इसमें कि नहीं? दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, देखिए W का मात्रा कार्य है। W किससे W क्या प्रदर्शित करता है? कार्य को। तो कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल। और भाग दे रहा है आवेश, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रति। और आवेश का मात्रा कूलाम। जूल प्रति कूलाम कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है हमको? नहीं, तो अब तो इसका क्या होगा? नॉन ऑफ दी। लेकिन इसका एक वोल्ट क्या कहलाता है अब बताना है हमको। तो इस ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इस ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन दिया होगा जूल प्रति कूलाम, इसी को हम लोग हटा लेते हैं। अगर दिया होगा जूल प्रति कूलाम, तब ऑप्शन कौन सा सही होगा? जूल प्रति कूलाम। अगर नहीं दिया है तो क्या कहलाएगा? कुछ नहीं कहलाएगा उस समय, अगर जब ऑप्शन में नहीं है तो। ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो जूल प्रति कूलाम क्या कहलाता है? एक वोल्ट क्या कहलाता है? जूल प्रति कूलाम। ठीक, यहां तक आ गया था। चलिए अगला बताइए, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? अच्छा, इसका भी ऑप्शन। ठीक है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? जो एमीटर होता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ते हैं? ऑप्शन श्रेणी, दूसरा है समांतर, तीसरा होगा दोनों, श्रेणी और समांतर दोनों। चौथा है किसी श्रेणी में नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, एमीटर को किस श्रेणी में जोड़ते हैं? बहुत बढ़िया, श्रेणी क्रम। ठीक, बल्ब को भी किस श्रेणी में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। वोल्टमीटर को किस श्रेणी में जोड़ते हैं? जल्द रहे,
वोल्टमीटर को किस श्रेणी में जोड़ते हैं? वोल्टमीटर को किस श्रेणी में जोड़ते हैं? किस क्रम में, किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? अच्छा, समांतर में, ठीक है, समांतर, समांतर क्रम, बहुत अच्छे। यहां तक आ गया था सबको समझ में ना? चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध होता क्या है, इतना आप लोग नोट भी करेंगे तब तक प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में समझेंगे। प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। चलिए बताते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी तार का वह गुण, किसी भी तार का या चालक का, ठीक है, तार या चालक लिख सकते हैं, किसी भी चालक का वह गुण, वह गुण जो उसमें बहने वाली, जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता हो, धारा का विरोध करता हो, क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। ठीक, यदि किसी भी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का यदि विरोध कर रहा है तो उसी गुण को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोध। ठीक, कोई भी तार ले लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यदि हम लोग प्रवाह कर रहे हैं, विद्युत धारा आवेश प्रवाह हो रहा है, तो आवेशों को रोकने का जो गुण होगा उसी रुकावट के गुण को, प्रतिरोध का मतलब होता है एक दूसरे को रोक देना। यानी आया कोई तो आवेश आ रहे हैं, आवेशों के प्रवाह के समय तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो जब आवेशों का प्रवाह हुआ और उसी आवेश प्रवाह के समय दर को कोई रोक रहा है तो उसी रोकने के गुण को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोध। आया यहां तक समझ में? किसी भी तार या चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है, इसे R, कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, इसे R से दर्शाया जाता है। और यहां तक, यहां R से इसे R से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है, ओम। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम का चिन्ह होता है ऐसे, ऐसे, ये हो गया ओम का चिन्ह, ठीक है, ओम का चिन्ह, इसका मात्रक ओम होता है। जो प्रतिरोध का चिन्ह होता है, तो प्रतिरोध का चिन्ह भी हम बता रहे हैं, प्रतिरोध का चिन्ह मतलब रुकावट। अगर कोई रास्ता इसे प्लेन है तो पर गाड़ी बहुत तेज भगाएंगे आप लोग, ठीक, तो हम सन भगा के निकल जाएंगे। यदि वही रास्ता ऐसे है, रास्ता अगर ऐसे है श्रृंग व गर्त के रूप में, क्या ये भागेगी गाड़ी? इस पर भागेगी नहीं ना, तो ये रुकावट करेगा कि ना? तो ये किसका चिन्ह है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का चिन्ह, प्रतिरोध का चिन्ह, प्रतिरोध का इसी चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रतिरोधक क्या। प्रतिरोध समझ में आया ना? प्रतिरोधक क्या होते हैं, प्रतिरोधक को थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये तो हो गया प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। जिसको नोट करना हो थोड़ा सा नोट भी कर ले, हो गया था। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम बताएं आप लोगों को प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधक कैसे होते हैं। देखिए ये जो प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक का कार्य क्या होता है? प्रतिरोधक देखेंगे जब कोई भी लाइट वेट या कोई ट्यूबलाइट बनता है या कोई भी ऐसा यंत्र बने तो उसमें वो प्रतिरोधक लगाया जाता है। उसकी बनावट होती है ऐसे, ऐसे उसकी बनावट होती है। ऐसे प्रतिरोधक यहाँ पर देखेंगे लाल और नीला दो कलर से या किसी भी कलर से रंगा रहता है। यह एक सिलेंडर के आकार का होता है, हो गया ना, बेलन के आकार का होगा। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक एक ऐसा तार होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं ऐसी युक्ति होती है, ऐसी युक्ति होती है, ऐसा यंत्र होता है
जो किसी भी तार में किसी भी तार या चालक में प्रवाहित धारा को, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करके प्रवाहित करता है, प्रतिरोधक कहलाता है। देखिए, प्रतिरोधक एक प्रकार का ऐसा युक्ति होता है कि यदि इसे किसी भी तार और में हम लोग जोड़ दें, मान लेते हैं यही तार हो गया, ठीक, ये जो तार हो गया, यदि इस तार में हम लोगों को लगाना है प्रतिरोधक, ठीक, ये हो गया बल्ब, दिख रहा है, ये हो गया। अब इसमें हमको इसको बचाना है बल्ब को, तो कोनो एक तार में हम लोग जोड़ देंगे प्रतिरोधक, कोनो एक तार में क्या जोड़ देंगे, प्रतिरोधक, यही वाला में प्रतिरोधक जोड़ देंगे यहाँ से काट कर। जब प्रतिरोधक को दोनों सिराओं पर जोड़ देंगे तो इसका आकृति हो गया था ऐसा ना, अब इधर हो गया इधर, ठीक, ऐसा हो गया इसकी आकृति। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो अब ये वाला तरवा काट कर एगो और इसी के बीच में एक सिरा इधर और एक सिरा इधर जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ दिया जाएगा तार में, तो या किसी भी आने वाला वोल्टेज को एकदम कंट्रोल करके रखेगा, नियंत्रित करके रखता है। जितनी की उसको आवश्यकता है, 10 वोल्ट की आवश्यकता है, 9 वाट की आवश्यकता है, जितने वाट की उसको आवश्यकता होगा उतना ही उसको वोल्टेज दे सकता है। कभी कभी देखते हैं जैसे जो पावर हाउस होते हैं, पावर हाउस के पास से जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, मेन ट्रांसफार्मर कभी कभी फट जाता है, ठीक, जब वोल्टेज अधिक होता है तो फट जाता है। जो ही फटता है तो जहां जहां पर वो पावर सप्लाई कर रहा है वहां बहुत तेजी से उमच के पूरा एकदम वोल्टेज सप्लाई करता है। तो कितना लोग का उस समय टीवी भी जल जाती है, कहाँ है कि जो है प्रतिरोधक फट जाता है। प्रतिरोधक जब फट गया, मेन मलिकवा जब खत्म हो जाएगा तो अगवा का जो मजदूर रहे वो क्या करेंगे, सब जलिए जाएंगे ना। तो प्रतिरोधक जब वहीं फटता है तो कोनो का टीवी जल जाएगा, कौन चार्ज में मोबाइल फंस जाएगा, मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसे करके कोनो का कूलर बिगड़ जाएगा, कोनो का फ्रिज बिगड़ जाएगा। तो तमाम प्रकार की वैसी घटना होती है। कहाँ है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है अधिक वोल्टेज को तो रोकता है, लेकिन अब बताइए पावर हाउस पर से उतना तेजी से वोल्टेज चला, अब इसको पूरा धकियाते लेके आ रहा है, ठीक। वोल्टेज का काम क्या होता है, अब इसको धक्का देके लेकर आना, और प्रतिरोध का काम होता है रोकने का काम होता है। तो ये जब फट जाता है तो घर में लगे हुए जो यंत्र होते हैं, टीवी, कूलर, पंखा, जल जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रतिरोधक। समझ में आया? प्रतिरोधक एक ऐसा युक्ति या यंत्र होता है जो किसी भी चालक में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करके रखता है, नियंत्रण में जब चलाएगा, जितना उसको आवश्यकता है उतना ही तक चलाएगा, ठीक। तो ये हो गया प्रतिरोधक। आई बात समझ में प्रतिरोधक। चलिए आगे अब हम लोग जाने विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, निम्न प्रकार की बातों पर निर्भर करते हैं। किसी भी चालक का प्रतिरोध, निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। कोई भी चालक होगा, उस चालक में जो प्रतिरोध होगा कई बातों पर निर्भर करेगा। पहला किस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी लंबाई क्या है, ठीक। यदि किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाई जाए, क्या बढ़ाई जाए, लंबाई बढ़ाई जाए, तो प्रतिरोध का विमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। लंबाइयां बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का विमान बढ़ेगा, ठीक। लंबाई बढ़ाने में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा इसका बात होता है कि किसी भी चालक का यदि अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, ठीक, चालक का क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, केवल क्षेत्रफल, ठीक। यदि उस चालक के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल ए को यदि हम लोग बढ़ा रहे हैं, ए को बढ़ाया जाए
तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध आवाज कम होने लगता है। जब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। जैसे अगर आप मेला में जाएंगे, जितना जल्दी खाली रोड पर चल लेते हैं, मेला में उतना तेज चल लेंगे नहीं ना, तो क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है आपको चलने के लिए? कम। और जब वहीं खाली रास्ता होगा तो तुरंत जाने लगे बहुत तेजी से, और जब वहीं कम रास्ता हो जाएगा, ठीक, जब रास्ता कम रहेगा तो आप उतना तेजी से नहीं चल पाएंगे, तो उस क्षेत्रफल हो गया कम। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, यानी रुकावट क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/a। प्रतिरोध जब घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो क्षेत्रफल का होगा? बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का होगा? घटेगा। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए तीसरा बात यह किस पर निर्भर करता है? एक तो हो गया लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। तार की यानी चालक की प्रकृति, तार की प्रकृति, तार की प्रकृति। अब तार किस चीज का बना है? अब लोहा का बना है तो उतना बढ़िया सुचालक नहीं है। चांदी का बना देंगे, बहुत सुंदर सुचालक होता है चांदी का। एल्युमिनियम का बना देंगे, वो अच्छा सुचालक होता है। लेकिन सबसे सुंदर कौन होता है सुचालक? चांदी। ठीक, तो चांदी एक तार का क्या है? प्रकृति है ना। तार अब किस पदार्थ का बना है, उसके प्रकृति पर, उसके गुणों पर निर्भर करता है इसमें प्रतिरोध कैसा होगा। जो चांदी होगा, चांदी में प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, प्रतिरोध की मात्रा बहुत कम होती है। लोहा का लगा देंगे, मूर्छा उर्चा का प्रतिरोध रुक जाता है। देखते हैं कितना लोग किल्ली का बना के अक्सी और चोरो लाइन चलाता है सब, तो जब मूर्छा उर्चा पे लग जाता है यानी कार्बन, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध अधिक बढ़ जाता है तो पे लग जाएगा कार्बन, अब वो जंकवा छोड़ेगा नहीं। अब घरवा में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। जब घर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह ही नहीं होगा तो घर वाले बल्ब जो होंगे, कोई भी अगर मोटर पंखा लगाए हैं तो वो जलेगा नहीं। तो ये क्या होता है कि तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। 3 पॉइंट हो गए इसके, 3 बातों पर निर्भर हो गया। अगर मान लेते इसमें हम ऑप्शन दे दिए सभी, ठीक, तो अब बताइए किन किन बातों पर निर्भर करता है? चौथा ऑप्शन है सभी पर। यदि कोई ऑप्शन दिए हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ऑप्शन उसका होगा लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, तार की प्रकृति, या सभी। तो आप लोग किसको टिक करेंगे? सभी को। बहुत बढ़िया, यानी यहां तक आ गया समझ में, ठीक ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़े। चलिए अब हम लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? नोट करें तब तक आप लोग इसे। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यदि किसी चालक तार की लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर, यदि किसी चालक की लंबाई, कोई भी चालक होगा, किसी चालक की लंबाई लंबाई 1 मीटर तथा उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। यदि किसी चालक का लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब प्रतिरोध तो उस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तब प्रतिरोध को हम लोग क्या कहेंगे भैया? तब प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तब प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तब प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। यदि किसी भी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है वो हो गया 1 मीटर स्क्वायर, तो उससे प्राप्त जो प्रतिरोध होगा उसी प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। रो इंग्लिश में इसे बोलते हैं RHO, इसकी इंग्लिश होती है रो। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, किसका मात्रक? ओम। ओम का प्रतीक ऐसा ही होता है ना वो, ठीक। अब देखिए,
अब इसके सूत्र को हम लोग हल करें। इसके पहले हम प्रतिरोध में आप लोगों को बताए हैं कि यदि किसी भी चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि R यानी प्रतिरोध का हम मान बढ़ाते हैं तो अनुक्रमानुपाती प्रोफेशनल क्या हो जाएगा, L। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। समीकरण नंबर 1। यदि हम उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, यानी ए को बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ए से। यदि उस ए को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। बताया गया है क्षेत्रफल जो ही बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। यानी आर यूनिवर्सल प्रोफेशनल ए बाई एल बाई ए हो गया इतना। समीकरण नंबर 2। ठीक, नहीं ये थोड़ा सा गलती हो गया। आर यूनिवर्सल प्रोफेशनल, जब इसको हमको व्युत्क्रमानुपाती करना है तो एल के बराबर नहीं, एक लगाकर इसको हम लोग करेंगे व्युत्क्रम, उल्टा करना रहेगा। यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1, हो गया 1/a। तो ये हो गया कि जब किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा, एक दूसरे के अपोजिट। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग आगे बढ़े समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे हम लोग तो यह आएगा आर प्रोफेशनल एल बाई ए। हो जाएगा इतना कि नहीं, हो जाएगा ना। ठीक, आर अनुक्रमानुपाती प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये हो गया आर अनुक्रमानुपाती एल बाई ए। अब एक होता है इसमें नियतांक रो। ठीक, जब प्रोफेशनल हटता है तब चिन्ह किसका लगता है, रो का। जब यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल हटाएंगे तो लिखेंगे आर बराबर, जब इसको हटा के बराबर का हम लोग चिन्ह लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना सबको। ठीक है, जब इस हम लोग प्रोफेशनल को हटाएंगे तो इसको हटाने के बाद बराबर का जब चिन्ह लगा तो आगे लग जाएगा रो। क्या लगेगा, रो एल बाई ए। ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, हो गया। अब इसी को यदि हमको रो का मान निकालना हो, इस रो का मान निकालेंगे, रो का, तो रो चला आएगा इधर, ये हो गया रो। ठीक, रो बराबर, रो को यदि हम इसको करते हैं रो बराबर तो ये हो जाएगा प्रतिरोध चला आएगा इधर, हो जाएगा ना प्रतिरोध इधर, और आगे किससे, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या कर लेगा, ये गुणा, हो गया। तो रो बराबर आर ए बाई में क्या हो जाएगा, एल, हो जाएगा ना। ठीक, अब प्रदर्शित हम लोग किससे करते हैं, इसको रो से। यहां तक आप लोग नोट करें, डिफिनेशन हो गया था। डिफिनेशन भी पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहेंगे, जब किसी भी चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसके विशिष्ट काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसमें उस प्रकार के प्रतिरोध को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हो गया, चलिए अब आगे हम न्यूमेरिकल पूछते हैं, नोट करेंगे। पहला, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए तो, जल्दी से आंसर बताएं, विकल्प नहीं देंगे हम। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, किसमें मापते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अच्छा, प्रतिरोध को ही बताइए, प्रतिरोध को किसमें मापते हैं, ओम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलिए दूसरा बताइए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। अच्छा, बहुत तेजी में है, ठीक है, ओम। ओम का प्रतीक, अच्छा वैसे होता है, ठीक है, ये हो गया ओम का प्रतीक। हो गया यहां तक।
परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन कैसा होता है? परिपथ, यदि कोई भी परिपथ है, परिपथ, तो परिपथ में प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है? संयोजन कैसा होता है? कैसे नहीं, कैसा होता है? परिपथ में प्रतिरोध का संयोजन कैसा होता है भैया? चिन्ह बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं। प्रतिरोध का पूछ रहे हैं, प्रतिरोध का चिन्ह कैसा होगा? दोनों में से कोई एक बताइए कौन सा सही होगा प्रतिरोध का चिन्ह? अच्छा, पहला, ठीक, ये होता है प्रतिरोध का चिन्ह। हो गया यहां तक? बहुत बढ़िया। और भी पूछे? ठीक, अच्छा, अब चिन्ह बता दें। चलिए चिन्ह को बता देते हैं। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के चिन्ह, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव के चिन्ह। कितने जितने भी विद्युत परिपथ होते हैं, इन परिपथ में कौन कौन से चिन्हों को हम लोग, किन किन युक्तियों को, किन किन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ में प्रयुक्त या उपयोग होने वाले अवयव। विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले, उपयोग होने वाले अवयव, अवयव के चिन्ह, के चिन्ह। अब अवयव के इनके चिन्ह क्या क्या होगा बताइएगा। हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। चलिए सेल का चिन्ह बताइए, सेल का जो लगाते हैं, सेल, वो टार्च में लगाते हैं, चाहे दीवार घड़ी में लगाते हैं, सेल का चिन्ह बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं सेल के चिन्ह का, सेल का चिन्ह। एक ऑप्शन हो गया, दूसरा बताइए। इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? सेल का चिन्ह हाई वाला सही होगा। हमेशा जहां पर छोटा हमको दिखे तरवा, इधर का क्या चीज रहेगा? माइनस। यहाँ का दिया है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। हाई वाला सही होगा, ठीक ना। दूसरा सही, छोटा वाला क्या होगा? माइनस। कोई भी ऋणदार रहता है तो छोटा रहता है ना, कर्ज में रहेगा तो छोटा, तो हमेशा कैसा रहेगा चिन्ह? छोटा। ये हो गया सेल का चिन्ह। चलिए सेल के चिन्ह को भी यहाँ हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये हो गया सेल का चिन्ह, इधर हो गया प्लस, ये छोटा वाला है तो माइनस। चलिए अब बताएंगे आप लोग बैटरी का चिन्ह। बैटरी बताइए आप लोग, बैटरी का चिन्ह। चलिए हम खुद बता रहे हैं आप लोगों को बैटरी का चिन्ह। ये हो गया प्लस, आगे छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, ठीक है, फिर छोटा फिर बड़ा, हो गया ना। तो ये क्या चीज हो गया? बैटरी का चिन्ह। क्या हो गया? बैटरी का चिन्ह। आया समझ में आता? ये भाई इधर ही कर देते हैं, लीजिए यही हो गया ना बैटरी का चिन्ह। बंद कुंजी का चिन्ह बताइए। बंद कुंजी, बंद कुंजी। अगला खुली कुंजी, खुली कुंजी, बंद कुंजी, खुली कुंजी। जो बंद कुंजी रहती है देखेंगे ऐसा बंद हो गया, ठीक। यही को हम लोग डॉट नहीं लगाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? खुली कुंजी। चलिए आगे आप लोग धारा नियंत्रक का चिन्ह बताइए। धारा नियंत्रक, धारा को रोकने वाला का चिन्ह, धारा नियंत्रक, ठीक। ये हो गया धारा नियंत्रक का चिन्ह। धारा नियंत्रक का चिन्ह 3 को होता है, देखिए ये हो गया। आगे लाके हम लोग ऐसे करते हैं, ये भी धारा नियंत्रक, ये भी धारा नियंत्रक का चिन्ह। आगे यदि इसी त्रिज्या को हम लोग नीचे कर दें तब भी क्या होगा? धारा नियंत्रक का चिन्ह। अगर इसको नीचे कर दें फिर भी क्या चीज है? धारा नियंत्रक का चिन्ह। तीनों सही है, तीनों सही होगा। धारा नियंत्रक का चिन्ह। प्रतिरोध, प्रतिरोध का तो बताएं ना, प्रतिरोध ऐसा होता है। प्रतिरोध ओम का हो गया, ओम का। बल्ब का यदि पूछें, बल्ब का तो थॉमस अल्वा एडिसन वाला बल्ब,
और इसमें हम लोग लगा देंगे टंगस्टन की धातु। हो गया ना, क्या हो गया बल्ब का चिन्ह। एमीटर का यदि पूछे एमीटर या अमीटर, अमीटर का पूछेगा तो इसमें प्रदर्शित कर देंगे हम लोग ए। और इधर देख लेते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक ऐसा ही चिन्ह बनाएंगे, लेकिन उसमें हम लोग क्या लिख देंगे वी, क्योंकि इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बताइए। ऐसा ही इसका भी चिन्ह प्रतीक रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या प्रदर्शित करेंगे जी। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे इसमें ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।